एज ए फंड मैनेजर आप जब वैल्यूएशन देखते हैं, जब मैट्रिक्स देखते हैं, तब आपको एक अंदाजा लगता है कि मार्केट किस रेंज में है, कहाँ कितना ओवर वैल्यूएशन है। और हम जब इन्वेस्टर से बात करते हैं या कनेक्ट करते हैं, तब उनकी जो बातचीत का रवैया रहता है, वहाँ से एक अंदाजा लगने लगता है कि क्या यूफोरिया है या नहीं मार्केट में। तो बोथ साइड जिस तरीके से लोग सेक्टरल फंड, थीमेटिक फंड्स में एक झुकाव ज़्यादा बढ़ रहा है, उससे कहीं परेशानी दिखती है। और गलत चीज़ हो सकती है क्या स्मॉल और मिड कैप के साथ साथ सेक्टरल फंड का एक्सपोजर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे? सी सेक्टोरल फंड्स का एक्सपोजर सोच समझ के करना चाहिए, बिकॉज सेक्टोरल फंड्स में ये होता है कि आप एंटर तो कर लेते हैं, लेकिन आपको एग्जिट करना है वो भी आपको टाइम करना पड़ता है, तभी आपके अच्छे रिटर्न बनते हैं, क्योंकि हर सेक्टर की एक साइकिल आती है एंड यू हैव टू प्ले दैट साइकिल राइट। तो इसीलिए सेक्टर फंड्स में हमारी एडवाइस यही रहती है कि अराउंड 5-10-15% एलोकेशन करना चाहिए। जो मेन एलोकेशन है, बल्क ऑफ द एलोकेशन है, वो मेन कैटेगरी प्रोडक्ट्स में ही करना चाहिए। तो अभी हमारा एक बिजनेस साइकिल फंड है जिसमें हम 5-6 सेक्टर में साइमल्टेनियस कॉल्स लेते हैं एंड वी कीप रोटेटिंग फ्रॉम वन सेक्टर टू अनदर। तो जिनको सेक्टर फंड्स कंसिडर करने हैं वो बिजनेस साइकिल फंड कंसिडर कर सकते हैं, हमारा या और किसी फर्म का, क्योंकि ये जो फंड्स होते हैं दे टेक बेट्स ऑन अ फ्यू सेक्टर्स एट वन पॉइंट इन टाइम एंड द फंड मैनेजर हैज द फ्लेक्सिबिलिटी टू कीप चेंजिंग द बेट्स ओवर तो जो आप खुद से सेक्टर नहीं चेंज कर पाते कितनी बार, तो वो कॉल फिर एक प्रोफेशनल के जरिए लिया जाएगा। बिकॉज लाइक आई सेड कि आप सेक्टर फंड में आपको एंट्री और एग्जिट जब तक आप दोनों ठीक नहीं करेंगे आपके अच्छे रिटर्न्स नहीं बनेंगे। तो वो डिसीजन आप ट्रांसफ़र कर दीजिए प्रोफेशनल्स को, जिनकी चांसेस ज़्यादा हैं कि वो ज़्यादा एक्यूरेसी से डिसीजन ले सकें। तो उस कैटेगरी में बिजनेस साइकिल फंड काफ़ी फिट बैठते हैं। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully. म्यूचुअल फंड निवेश बाजार की जोखिमों के अधीन हैं। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें।